दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप अपने ईयरफोन को अपने कानों में ढंग से लगा लीजिए, क्योंकि यह कहानी बहुत ही बेहद डरावनी होने वाली है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई कहानी आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस रोमांचक कहानी की। घने जंगलों के बीच, जहां सूरज की रोशनी तक मुश्किल से पहुंच पाती थी, वहीं बसा था तारापीठ। यह स्थान तांत्रिक विद्या और अघोरियों के लिए जाना जाता था, लेकिन इस काली विद्या के पीछे छिपा था एक भयानक रहस्य, ब्रह्म राक्षस। यह कोई साधारण भूत नहीं था, बल्कि हजारों वर्षों से जीवित एक दानवी आत्मा थी, जो अपनी तंत्र मंत्र शक्ति से परियों को वश में करके उनके साथ संभोग करता था। कहते हैं कि इस ब्रह्म राक्षस का असली नाम कालसिद्ध था। वह कभी एक महान तांत्रिक था, जिसने अमृतत्व की साधना करते हुए मृत्यु को चुनौती दी थी। परंतु जब उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग शुरू किया, तो देवताओं ने उसे ब्रह्म राक्षस बनने का शाप दे दिया। अब वह अंधकार में रहता था, परियों को अपने मायाजाल में फंसाकर उन्हें अपना भोग बनाता था। रात के तीसरे प्रहर में, जब पूरा जंगल सन्नाटे में डूब जाता था, तब तारापीठ के मंदिर के पास की झील के ऊपर अजीब सी हलचल होती थी। वहां एक स्वर्णिम द्वार खुलता था, जिससे दिव्य परियां आती थीं। ये परियां अदृश्य होती थीं, लेकिन उनकी उपस्थिति को महसूस किया जा सकता था। कोई नहीं जानता था कि वे कहां से आती थीं, परंतु ब्रह्म राक्षस को उनकी गंध पहचानने में देर नहीं लगती थी। वह छायाओं की तरह घूमता था, उसकी लाल आंखें जलती थीं और उसके शरीर से भयानक ऊर्जा निकलती थी। जैसे ही परियां झील के पास उतरती, वह मंत्रों से उन्हें अपने प्रभाव में ले लेता था। पहले तो वे विरोध करती, लेकिन धीरे धीरे उसकी काली शक्ति के प्रभाव में आकर उसे स्वीकार कर लेती। काल सिद्ध का गुप्त स्थान तारापीठ से दूर एक गुफा में था, जिसे अघोर गुफा कहा जाता था। यह गुफा एक रहस्यमयी शक्ति से घिरी हुई थी, जहां कोई साधारण व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता था। कहते हैं कि जो भी इस गुफा में गया, वह कभी लौट कर नहीं आया। वहां की दीवारों पर अनगिनत मंत्र खुदे हुए थे, जिनसे गूंजती आवाजें कानों में सरगोशियां करती थीं। परियों के साथ ब्रह्म राक्षस का संबंध केवल वासना तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक गूढ़ रहस्य का हिस्सा था। वह इन परियों से अपनी शक्ति बढ़ाता था, उन्हें अपनी ऊर्जा से बांधता था, ताकि वह अपनी अमरता को और अधिक बढ़ा सके। हर रात वह एक नई परी को अपने वश में करता और उसकी शक्ति अपने भीतर समाहित कर लेता। परंतु एक रात सब कुछ बदलने वाला था। एक परी, जिसे चंद्रलेखा कहा जाता था, उसने ब्रह्म राक्षस के इस अभिशाप को तोड़ने की ठानी। वह कोई साधारण परी नहीं थी, बल्कि स्वर्ग की सबसे शक्तिशाली अप्सरा थी, जिसे विशेष रूप से इस राक्षस का अंत करने के लिए भेजा गया था। लेकिन काल सिद्ध इतना शक्तिशाली था कि उसे हराना आसान नहीं था। उस रात जब ब्रह्म राक्षस ने चंद्रलेखा को अपने वश में करने की कोशिश की, तो उसे एक अजीब अनुभूति हुई। पहली बार किसी परी ने उसकी शक्ति को नकार दिया था। चंद्रलेखा ने अपने दिव्य मंत्रों से उसे परास्त करने का प्रयास किया, लेकिन यह कोई सामान्य युद्ध नहीं था। यह दो अलग अलग शक्तियों की टक्कर थी, एक ओर काली विद्या और दूसरी ओर दिव्यता। कालसिद्ध हंस पड़ा। तुम मेरी शक्ति को नहीं समझ सकती परी, मैं हजारों वर्षों से इस धरती का स्वामी हूं। लेकिन चंद्रलेखा मुस्कुराई, और मैं स्वर्ग की अप्सरा हूं जो तुम्हारे अंत के लिए आई है। अचानक पूरा जंगल बिजली की चमक से रोशन हो उठा। ब्रह्म राक्षस ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, लेकिन चंद्रलेखा ने भी अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर उसकी काली शक्तियों को नष्ट करना शुरू कर दिया। जंगल के पेड़ कांपने लगे, हवाएं तूफान में बदल गईं और गुफा के भीतर मौजूद रहस्यमयी मंत्र जलने लगे। एक विशाल शक्ति विस्फोट हुआ, जिससे पूरा तारापीठ हिल उठा। यह लड़ाई किसी साधारण इंसान के देखने लायक नहीं थी, परंतु क्या चंद्रलेखा सच में ब्रह्म राक्षस को नष्ट कर पाएगी, या फिर यह राक्षस एक और छल करके अपनी शक्ति को बचा लेगा? तारापीठ का सारा जंगल रहस्यमयी ऊर्जा से थर्रा उठा था। चंद्रलेखा और ब्रह्म राक्षस के बीच हो रहा यह महायुद्ध धरती और स्वर्ग के बीच की सबसे बड़ी टक्कर थी। बिजली की कौंध से पूरा आसमान जल उठा, हवाएं बवंडर बनकर घूमने लगीं और चारों ओर तपस्वियों के मंत्र गूंजने लगे। काल सिद्ध ने अपने लंबे काले पंजों को फैलाया और चंद्रलेखा पर एक शक्तिशाली तंत्र हमला किया। तुम समझ नहीं सकती अप्सरा, यह धरती अब मेरी है,
यहाँ मेरी शक्ति सर्वोपरि है। उसकी आवाज गगन भेदी थी, जैसे कोई शापित आत्मा कराह रही हो। लेकिन चंद्रलेखा ने अपनी दिव्यता बनाए रखी। उसने अपने कमल जैसे हाथ उठाए और स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली सुरों से गूंजते मंत्र पढ़ने लगी। अचानक उसके चारों ओर एक स्वर्णिम आभा फैल गई, जिसने ब्रह्म राक्षस को असहज कर दिया। तुम्हारी शक्ति तंत्र में है, लेकिन मैं सृजन और संहार दोनों की शक्ति हूं। चंद्रलेखा की आवाज गूंज उठी। ब्रह्म राक्षस ने जोर से अट्टहास किया और एक तेज हवा के झोंके की तरह उसकी ओर लपका। लेकिन जैसे ही उसने चंद्रलेखा को छूने की कोशिश की, उसकी उंगलियां जलने लगीं। वह दर्द से चीख पड़ा, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे इतनी पीड़ा दी थी। यह असंभव है, उसने कराहते हुए कहा। चंद्रलेखा ने अपनी शक्तियों को और बढ़ाया और अपने हाथ से एक दिव्य चक्र निकाला, जो आकाश में घूमने लगा। वह सीधा ब्रह्म राक्षस की छाती पर जाकर लगा और उसके भीतर से एक काला धुआं निकलने लगा। यह उसके भीतर छिपी अपवित्र शक्तियों का अंत था। लेकिन तभी ब्रह्म राक्षस ने एक अंतिम चाल चली। उसने अपने पीछे की गुफा में स्थित एक प्राचीन मूर्ति की ओर इशारा किया और एक तांत्रिक मंत्र पढ़ा। अचानक उस मूर्ति की आंखें खुल गईं और गुफा में एक और दरवाजा प्रकट हुआ। अगर मैं हार भी गया तो मेरी शक्ति समाप्त नहीं होगी। यह द्वार मुझे अमर बना देगा। काल सिद्ध ने एक भयावह हंसी हंसते हुए कहा। लेकिन चंद्रलेखा को इस चाल की पूरी जानकारी थी। उसने तुरंत अपने दिव्य जल से भरे कलश को निकाला और ब्रह्म राक्षस पर छिड़क दिया। ब्रह्म राक्षस की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं। वह तड़पने लगा, उसकी आत्मा जलने लगी और देखते ही देखते वह राख में बदलने लगा। परंतु कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस गुफा के भीतर जो रहस्य छुपा था, वह अब भी जीवित था। जैसे ही ब्रह्म राक्षस समाप्त हुआ, गुफा के दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर से एक हल्की लेकिन अजीब सी परछाई बाहर निकली। तो यह सच था, तारापीठ का असली रहस्य अभी खुलना बाकी है, चंद्रलेखा ने बुदबुदाते हुए कहा। लेकिन क्या था इस गुफा में? क्या ब्रह्म राक्षस सच में खत्म हो चुका था, या यह किसी और भयावह रहस्य की शुरुआत थी? गुफा के भीतर से निकलती हल्की लेकिन अजीब सी परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। यह वह शक्ति थी जो हजारों वर्षों से इस गुफा में कैद थी। एक ऐसी शक्ति जो ब्रह्म राक्षस से भी अधिक भयानक थी। चंद्रलेखा ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस परछाई को पहचानने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें उस पर पड़ी, एक भयंकर तूफान उठा और पूरा जंगल कांपने लगा। हवाएं चीखने लगी और गुफा की दीवारों पर उकेरे गए प्राचीन मंत्र अपने आप चमकने लगे। तो तुमने काल सिद्ध को नष्ट कर दिया, लेकिन क्या तुम्हें लगा कि इससे यह अभिशाप समाप्त हो जाएगा? परछाई ने एक भयावह आवाज में कहा। चंद्रलेखा का चेहरा गंभीर हो गया। तुम कौन हो? क्या तुम भी किसी अभिशाप का हिस्सा हो? परछाई हंस पड़ी। मैं वो हूं जिसे काल सिद्ध ने भी जागृत करने की हिम्मत नहीं की। मैं वो रहस्य हूं जिसे स्वर्ग और पृथ्वी दोनों ने भुला दिया। अचानक वह परछाई पूरी तरह से एक विशाल डरावने काले धुएं में बदल गई और उसके बीचों बीच एक लाल आंख चमकने लगी। यह कोई आम आत्मा नहीं थी, यह खुद महाकाल पिशाच था, जिसे हजारों वर्षों पहले तारापीठ के संतों ने बंदी बना दिया था। काल सिद्ध केवल एक मोहरा था, चंद्रलेखा, वह तो मेरा सेवक था। लेकिन अब जब तुमने उसे नष्ट कर दिया तो मेरे बंधन स्वतः ही टूट गए हैं। अब मैं पूर्ण शक्ति के साथ वापस आ गया हूं। महाकाल पिशाच की आवाज में इतनी शक्ति थी कि पूरी गुफा कंपन करने लगी। चंद्रलेखा ने तुरंत अपनी दिव्यता को जागृत किया और अपने दोनों हाथों से एक दिव्य वलय बनाया। अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली होते तो इतने वर्षों तक कैद क्यों थे? महाकाल पिशाच हंसा। क्योंकि मैं धैर्य रखता हूं अप्सरा। मुझे पता था कि एक दिन कोई ना कोई आएगा और इस श्रृंखला को तोड़ देगा, और वो दिन आज आ चुका है। अचानक उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और गुफा की छत से काले धुएं की लहरें निकलने लगी। जंगल के भीतर एक बार फिर अंधकार छाने लगा। चंद्रलेखा ने तुरंत अपने मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। उसके मंत्र बेअसर हो रहे थे। यह कैसे संभव है? चंद्रलेखा ने आश्चर्य से कहा। महाकाल पिशाच आगे बढ़ा। तुमने सोचा था कि ब्रह्म राक्षस सबसे शक्तिशाली था? नहीं, वह केवल मेरे आदेशों को मानने वाला दास था। और अब मैं इस पूरे जंगल पर अपना अधिकार करूंगा। जैसे ही उसने अपनी शक्ति बढ़ाई, चारों ओर हवा में अजीब सी परछाइयां बनने लगीं। ये वे ही परियां थीं
जिन्हें काल सिद्ध ने वश में किया था, लेकिन अब वे महाकाल पिशाच की दासी बन चुकी थीं और उनकी आंखों में केवल अंधकार था। चंद्रलेखा को समझ नहीं आ रहा था कि यह शक्ति कितनी प्रबल थी। उसे अब किसी और की मदद की जरूरत थी, लेकिन कौन उसकी सहायता कर सकता था? उधर तारापीठ में एक साधु अपनी ध्यान साधना में बैठा था। उसे अचानक एक झटका लगा और उसकी आंखें खुल गईं। उसने आसमान की ओर देखा और महसूस किया कि कोई भयानक शक्ति जाग गई है। क्या यह वही है जिसका संकेत मुझे वर्षों पहले मिला था? साधु ने मन ही मन सोचा। वह उठ खड़ा हुआ और अपनी कमंडल में से पवित्र जल निकालकर आकाश की ओर उछाल दिया। तुरंत ही एक दिव्य प्रकाश फैल गया और जंगल की ओर एक उग्र ऊर्जा दौड़ पड़ी। क्या यह साधु चंद्रलेखा की मदद कर पाएगा या महाकाल पिशाच अपने काले साम्राज्य की नींव रख देगा? तारापीठ की वह रात और भी खौफनाक होती जा रही थी। महाकाल पिशाच की अंधकारमयी ऊर्जा जंगल को निगलने लगी। चंद्रलेखा ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर दिव्य वलय बनाए रखे, लेकिन महाकाल पिशाच की शक्तियां इतनी विकराल थीं कि धीरे धीरे उसका बचाव कमजोर होने लगा। तभी अचानक आकाश में एक दिव्य प्रकाश चमका। वह साधु जो तारापीठ में ध्यान मग्न था, अपनी संपूर्ण तंत्र शक्तियों के साथ वहां प्रकट हुआ। उनके हाथों में एक त्रिशूल था, जिसे देखते ही महाकाल पिशाच एक क्षण के लिए ठिठक गया। महाकाल पिशाच, तेरा अंत अब निकट है। साधु की आवाज में गूंज थी, मानो स्वयं शिव का आदेश हो। महाकाल पिशाच क्रोधित हो उठा। कई युगों से मैं इस पल का इंतजार कर रहा था। मुझे रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन अब तुम आए हो। तुम्हारी शक्ति भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। साधु मुस्कुराए। उन्होंने अपने कमंडल से पवित्र जल की कुछ बूंदें हवा में छिड़की और एक तेज मंत्रोच्चार किया। चारों दिशाओं में जलते हुए दीप प्रकट हो गए, जिनकी लौ महाकाल पिशाच को जलाने लगी। तुम समझ नहीं रहे महाकाल, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है। ब्रह्म राक्षस तुम्हारा दास था, लेकिन तुम्हारी शक्ति केवल छल और भ्रम में थी। अब सत्य का प्रकाश तुम्हें समाप्त कर देगा। महाकाल पिशाच क्रोध में गुर्राया और उसने काले धुएं का भयानक तूफान साधु और चंद्रलेखा की ओर भेजा। हवा इतनी तेज थी कि वृक्ष जड़ से उखड़ने लगे, लेकिन साधु ने तुरंत अपने त्रिशूल को जमीन पर पटका और चारों ओर से मंत्रों की दिव्य ऊर्जा निकलने लगी। महाकाल पिशाच चीख पड़ा। उसका शरीर धीरे धीरे जलने लगा। उसके इर्द गिर्द बंधी परियां अब मुक्त होने लगीं। उनके चेहरे से डर का साया हट गया। चंद्रलेखा ने अपनी आखिरी शक्ति बटोरी और एक प्रचंड दिव्य वलय बनाकर महाकाल पिशाच की ओर फेंका। वह वलय सीधा उसके हृदय में जाकर समा गया। नहीं, यह संभव नहीं, महाकाल पिशाच ने चीखते हुए कहा। अचानक एक तेज रोशनी हुई और महाकाल पिशाच झलकर भस्म हो गया। उसकी आत्मा तारापीठ के गुफा मंदिर में कैद हो गई, जहां वह कभी वापस नहीं आ सकती थी। सारा जंगल फिर से शांत हो गया। हवाएं धीरे धीरे रुकने लगीं। आकाश साफ हो गया। चंद्रलेखा ने राहत की सांस ली और साधु की ओर देखा। आपने हमें बचा लिया। साधु ने सिर हिलाया। यह केवल प्रारंभ था। महाकाल पिशाच तो नष्ट हो गया, लेकिन जो रहस्य इस जंगल में छुपे हैं वे अब भी जीवित हैं। चंद्रलेखा चौंक गई। क्या मतलब? साधु ने गुफा के गहरे अंधेरे की ओर इशारा किया। इस गुफा में एक और रहस्य छुपा है। वह ब्रह्म राक्षस से भी भयावह हो सकता है। गुफा की दीवारों पर कुछ शिलालेख चमकने लगे। उनमें लिखा था, जो भी इस द्वार को खोलेगा वह सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य से परिचित होगा। लेकिन क्या वह इसे सहन कर पाएगा? चंद्रलेखा और साधु ने एक दूसरे की ओर देखा। गुफा के द्वार पर उकेरे गए वे रहस्यमयी शिलालेख अब और भी चमकने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चेतावनी दे रही हो कि आगे जाना खतरे से खाली नहीं। चंद्रलेखा ने साधु की ओर देखा। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। यह द्वार खोलना क्या सही होगा? चंद्रलेखा ने धीमी आवाज में पूछा। साधु ने गहरी सांस ली। इस रहस्य को जितना छुपाया जाएगा उतना ही यह संसार के लिए घातक बन सकता है। महाकाल पिशाच तो सिर्फ इस शक्ति का पहरेदार था। असली रहस्य इससे भी गहरा है। चंद्रलेखा ने धीरे धीरे आगे बढ़कर अपने हाथों से द्वार को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां पत्थर से टकराईं, एक जबरदस्त कंपन महसूस हुआ। पूरा जंगल मानो हिल गया। आसमान में बिजली कड़कने लगी और गुफा के अंदर से एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। यह किसी इंसान की आवाज नहीं थी, बल्कि किसी और लोक की। अचानक द्वार अपने आप खुलने लगा। एक काली धुंध गुफा से बाहर निकलने लगी
और उसमें से किसी की परछाई उभरती नजर आई। चंद्रलेखा और साधु दोनों ही सतर्क हो गए। धुंध के बीच से एक रहस्यमयी आकृति प्रकट हुई। यह न कोई इंसान था, न ही कोई आत्मा। यह एक अर्धदैवीय शक्ति थी। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसके लंबे सर्प जैसे हाथ गुफा की दीवारों को छू रहे थे। तुमने मेरे द्वार को खोलने की हिम्मत कैसे की? वह आकृति गर्जी। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि हवा भी थरथरा गई। चंद्रलेखा ने खुद को संभाला और आगे बढ़कर कहा, हम सच जानना चाहते हैं। तुम कौन हो? आकृति हंसी, लेकिन उसकी हंसी में भय समाया हुआ था। मैं हूं काल भैरव का शापित अनुचर, जिसे इस गुफा में हजारों वर्षों से कैद किया गया है। मैं वह हूं जिसे ब्रह्म राक्षस भी भय से पूजते थे। साधु ने मंत्रों का जाप शुरू कर दिया, लेकिन वह आकृति केवल मुस्कुराई। तुम्हारे मंत्र मेरी शक्ति के आगे व्यर्थ हैं, साधु। चंद्रलेखा ने ध्यान दिया कि गुफा की दीवारों पर कुछ और शिलालेख उभर रहे थे। उनमें लिखा था, जो इस द्वार को खोलेगा उसे अपनी सबसे बड़ी बलि देनी होगी। बिना बलि दिए यह द्वार वापस नहीं बंद होगा। साधु ने शिलालेख पढ़ते ही घबराकर चंद्रलेखा को पीछे खींचा। यह एक भयावह जाल है। इस द्वार को बंद करने के लिए किसी की बलि देनी होगी, लेकिन अगर हमने इसे बंद नहीं किया तो यह शक्ति पूरे संसार को नष्ट कर सकती है। चंद्रलेखा की आंखों में दुविधा थी। बलि देने का अर्थ था किसी को खोना, लेकिन यदि उन्होंने कुछ नहीं किया तो पूरी दुनिया पर संकट आ सकता था। आकृति ने फिर से अपनी जलती आंखों से उन्हें देखा। तुम्हारे पास समय बहुत कम है, या तो मुझे मुक्त कर दो या फिर अपनी बलि चढ़ाओ। साधु ने त्रिशूल उठाया और गहरी सोच में डूब गए। क्या वे किसी निर्दोष की बलि चढ़ा सकते थे, या क्या कोई और रास्ता था? चंद्रलेखा और साधु के सामने समय बहुत कम था। गुफा के द्वार से निकल रही काली धुंध पूरे जंगल में फैलने लगी थी। वृक्ष झुलसने लगे, हवा में एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। अगर इस शक्ति को समय रहते रोका नहीं गया तो पूरा क्षेत्र विनाश के कगार पर पहुंच सकता था। साधु ने त्रिशूल को कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। बलि का अर्थ केवल मृत्यु नहीं होता, शक्ति के सामने आत्मसमर्पण भी एक बलिदान होता है। चंद्रलेखा ने घबराकर साधु की ओर देखा। आप क्या कहना चाहते हैं? साधु ने गहरी सांस ली और गुफा के द्वार की ओर बढ़े। मैं अपनी तपस्या, अपनी तंत्र शक्ति, अपनी वर्षों की सिद्धि, सब कुछ इस शक्ति के सामने समर्पित करता हूं। यह मेरा बलिदान होगा। आकृति जोर से हंसी। तुम सच में सोचते हो कि अपनी सिद्धियां त्याग कर तुम मुझे रोक सकते हो? तुम्हारी शक्ति मेरे लिए भोजन की तरह होगी और मैं और भी शक्तिशाली बन जाऊंगा। साधु रुके नहीं। उन्होंने अपनी माला तोड़ी और अपने सिर पर जल छिड़क कर एक प्रचंड मंत्रोच्चार शुरू किया। वातावरण गूंज उठा, हवाएं रुक गईं और गुफा की दीवारों पर लगे शिलालेख तेजी से चमकने लगे। एयूएम नमो भगवते काल भैरवाय तस्मय शक्ति समर्पयामि। साधु के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। यह प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि गुफा से निकलती काली धुंध धीरे धीरे पीछे हटने लगी। वह रहस्यमयी आकृति क्रोधित होकर तड़पने लगी। नहीं, यह असंभव है। आकृति जोर से चिल्लाई। तुम अपनी शक्ति समर्पित करोगे, लेकिन यह द्वार तब भी खुला रहेगा। चंद्रलेखा को एहसास हुआ कि साधु की योजना अधूरी थी। यदि उन्होंने केवल अपनी शक्ति समर्पित की तो वह भयानक शक्ति तो कमजोर हो सकती थी, लेकिन गुफा का द्वार पूरी तरह से बंद नहीं होता। उसे अचानक एक विचार आया, मुझे भी कुछ देना होगा। वह बुदबुदाई और आगे बढ़ी। चंद्रलेखा ने अपनी मुट्ठी में कसकर एक काला मोती पकड़ा जो उसे उसकी दादी ने कभी दिया था। यह मत्स्योदरी का मोती है। इसे केवल तब तोड़ा जा सकता है जब कोई सबसे बड़े बलिदान के लिए तैयार हो। साधु ने घबराकर उसकी ओर देखा। नहीं, यह बहुत जोखिम भरा है। लेकिन चंद्रलेखा पीछे नहीं हटी। उसने मोती को तोड़ दिया। एक तेज गड़गड़ाहट हुई। आसमान में बिजली चमकी और धरती कांपने लगी। काली धुंध एक बार फिर गुफा के अंदर खींचने लगी। रहस्यमयी आकृति जोर जोर से चीखने लगी। उसकी जलती हुई आंखों में अब भय था। तुमने यह क्या किया? यह शक्ति इस दुनिया में अब कभी वापस नहीं आ पाएगी। चंद्रलेखा ने धीमे स्वर में कहा। यही तो मैं चाहती थी। गुफा का द्वार धीरे धीरे बंद होने लगा। वह आकृति भी उसमें समा गई। आखिरी क्षण में उसकी आंखों में एक अजीब सा रहस्य था, मानो वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन समय खत्म हो चुका था। गुफा पूरी तरह से सील हो गई। चारों ओर एक रहस्यमयी शांति छा गई। जंगल में फिर से पक्षी चहचहाने लगे, हवाएं हल्की हो गईं और आसमान से चंद्रमा की रोशनी धरती पर गिरने लगी।
साधु ने गहरी सांस ली। यह समाप्त हो गया, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। चंद्रलेखा ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी सबसे बड़े रहस्यों को हमेशा के लिए छुपा देना ही सबसे सही निर्णय होता है। लेकिन जैसे ही उन्होंने गुफा से दूर जाना शुरू किया, एक अजीब सी फुसफुसाहट हवा में गूंज उठी। यह अंत नहीं, मैं वापस आऊंगा। साधु और चंद्रलेखा दोनों ठिठक गए। क्या यह सच में समाप्त हो गया था, या यह सिर्फ एक नए रहस्य की शुरुआत थी? चंद्रलेखा और साधु के कदम गुफा से बाहर तो निकल चुके थे, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। हवा में अब भी एक रहस्यमयी कंपन महसूस हो रहा था, मानो कोई छिपा हुआ डर उनके साथ चल रहा हो। गहरी रात के साए में वे जंगल के रास्ते वापस गांव की ओर बढ़ रहे थे। चंद्रलेखा ने साधु की ओर देखा। उनकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा कुछ था। एक अनसुलझा प्रश्न, एक अधूरी लड़ाई। क्या यह सच में खत्म हो गया? चंद्रलेखा ने धीमे स्वर में पूछा। साधु कुछ पल के लिए रुके और चारों ओर देखा। ब्रह्म राक्षस की शक्ति को हमने गुफा में बंद कर दिया, लेकिन उसकी अंतिम चेतावनी को हल्के में नहीं ले सकते। उसने कहा था कि वह वापस आएगा। सवाल यह है कि कैसे? चंद्रलेखा ने सिर झुका लिया। सच तो यह था कि जब उसने मत्स्योदरी का मोती तोड़ा था, तब उसे एक पल के लिए अजीब सा एहसास हुआ था, जैसे कोई अनजानी शक्ति उसके भीतर समा गई हो। उसने अब तक साधु को यह बात नहीं बताई थी, लेकिन अब उसे महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड़ थी। रात बीत गई। अगली सुबह गांव में हलचल मची हुई थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात में जंगल से अजीब सी रोशनी निकलते देखी थी। कुछ ने कहा कि उन्होंने किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि गांव के एक बुजुर्ग अचानक गायब हो गए थे। साधु और चंद्रलेखा जब गांव पहुंचे तो माहौल भारी था। लोग इकट्ठा होकर आपस में चर्चा कर रहे थे। एक वृद्ध महिला ने कांपते हाथों से साधु की ओर इशारा किया। बाबा, आपने गुफा में जो किया, क्या वह सही था? साधु ने गहरी सांस ली। हमें लगता था कि हमने ब्रह्म राक्षस को बंद कर दिया है, लेकिन शायद कुछ रह गया है। तभी अचानक भीड़ में से एक युवा लड़का घबराता हुआ दौड़ता हुआ आया। उसकी आंखों में खौफ था। मैंने देखा उन्हें। सभी की नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। किसे देखा? चंद्रलेखा ने आगे बढ़कर पूछा। लड़के ने कांपते हुए कहा, गांव के बाहर तालाब के पास वह बुजुर्ग खड़े थे, लेकिन उनका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। उनकी आंखें बिल्कुल वैसी थीं जैसी उस गुफा के भीतर मौजूद शक्ति की थीं। यह सुनते ही माहौल ठंडा पड़ गया। साधु और चंद्रलेखा तुरंत तालाब की ओर भागे। जब वे वहां पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप गई। गायब हुए बुजुर्ग वहीं खड़े थे, लेकिन वे अब वैसे नहीं थे जैसे पहले थे। उनकी आंखें चमक रही थीं, उनके शरीर से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी और उनके होंठों पर एक धीमी डरावनी मुस्कान थी। तुमने सोचा कि मुझे कैद कर सकते हो? उन्होंने गहरी गूंजती आवाज में कहा। मैं अब केवल एक आत्मा नहीं हूं, मैं इस संसार में फिर से जन्म ले चुका हूं। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन इस बार कोई असर नहीं हुआ। बुजुर्ग की देह से काली लपटें उठने लगीं और उनकी हंसी जंगल में गूंज उठी। चंद्रलेखा ने अपने भीतर एक खिंचाव महसूस किया। उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ बदलाव हो रहा था। उसे समझ में आ गया, जब उसने मोती तोड़ा था तब ब्रह्म राक्षस की थोड़ी शक्ति उसमें भी प्रवेश कर गई थी। साधु बाबा, रुकिए! उसने चिल्लाया। हमें उसे ताकत से नहीं, किसी और तरीके से हराना होगा। बुजुर्ग धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगे। हर कदम के साथ धरती कांपने लगी और आसमान में घने बादल घिरने लगे। अब सवाल यह था कि चंद्रलेखा क्या करेगी? क्या वह इस शक्ति से लड़ पाएगी, या फिर ब्रह्म राक्षस का यह नया अवतार पूरे गांव को अपने अंधेरे में संभालेगा? ब्रह्म राक्षस के नए अवतार को देखकर साधु और चंद्रलेखा सकते में आ गए। गांव के बुजुर्ग, जिनका शरीर अब इस दुष्ट आत्मा का निवास बन चुका था, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहे थे। उनकी आंखों से एक अजीब सी चमक निकल रही थी और उनके चारों ओर हवा भारी हो गई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पूरे वातावरण पर कब्जा कर रही हो। साधु ने फिर से मंत्रोच्चार शुरू किया, लेकिन इस बार भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ब्रह्म राक्षस की हंसी हवा में गूंज उठी। तुम्हारी मंत्र शक्ति अब बेकार है साधु, वह गरजा। तुमने सोचा था कि मुझे एक गुफा में बंद करके इस खेल को समाप्त कर दोगे? नहीं, मैं अब इस शरीर में जीवित हूं और अब कोई भी शक्ति मुझे रोक नहीं सकती।
चंद्रलेखा को अपने भीतर कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसका शरीर गर्म हो रहा था और उसके दिमाग में अजीब अजीब छवियां दौड़ने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसके अंदर से बात कर रहा हो। तू मेरा ही हिस्सा है चंद्रलेखा। उसके कानों में एक गहरी आवाज गूंज उठी। उसने आंखें बंद कर लीं और अचानक उसे वह क्षण याद आया जब उसने मत्स्योदरी का मोती तोड़ा था। मोती के टूटते ही जो ऊर्जा बाहर आई थी, उसका कुछ अंश उसमें भी समा गया था। नहीं, उसने बुदबुदाया। हां, ब्रह्म राक्षस हंसा। तू मुझसे बच नहीं सकती। अब तू मेरी शक्ति को महसूस कर रही है ना? तुझे भी मेरी तरह अपार शक्ति चाहिए, अमृता चाहिए। साधु चंद्रलेखा की ओर देख रहे थे। उन्हें एहसास हुआ कि उसके शरीर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। चंद्रलेखा, अपने मन को शांत करो, साधु चिल्लाए। यह तुम्हें अपने वश में करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चंद्रलेखा के शरीर से निकलती रोशनी तेज हो गई और उसके मन में एक भयानक दृश्य उभरने लगा। उसे खुद के हाथों में अपार शक्ति दिखाई दे रही थी, एक ऐसी शक्ति जिससे वह किसी को भी वश में कर सकती थी। बस इसे स्वीकार कर लो, ब्रह्म राक्षस ने फुसफुसाया। चंद्रलेखा की सांस तेज हो गई। वह खुद से लड़ रही थी। अगर उसने इस शक्ति को स्वीकार कर लिया तो वह भी ब्रह्म राक्षस की तरह बन सकती थी, अजय, अमर, लेकिन एक दुष्ट आत्मा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अपनी दादी की बातें याद आईं। सच्ची शक्ति वो होती है जो अच्छाई के लिए इस्तेमाल हो, वरना वो सिर्फ एक अभिशाप बन जाती है। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। मैं तुम्हारी शक्ति को स्वीकार नहीं कर सकती, उसने धीरे से कहा। ब्रह्म राक्षस क्रोधित हो उठा। तू इन साधुओं की बातों में आकर अपनी तकदीर से मुंह मोड़ रही है। चंद्रलेखा ने अपनी हथेली ऊपर उठाई और उसके अंदर की शक्ति एक तेज रोशनी में बदल गई। अब वह समझ चुकी थी कि असली शक्ति किसमें थी, न कि ब्रह्म राक्षस की दुष्ट आत्मा में, बल्कि उसके खुद के भीतर मौजूद अच्छाई में। अगर तुमने इस शरीर पर कब्जा कर लिया है तो मैं इसे मुक्त कर दूंगी, उसने कहा और अपना हाथ बुजुर्ग के सीने पर रख दिया। तेज प्रकाश फैला और एक दर्द भरी चीख के साथ बुजुर्ग के शरीर से काली छाया बाहर निकलने लगी। ब्रह्म राक्षस तड़प उठा। नहीं, यह असंभव है। वह छाया धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगी। साधु ने तुरंत एक पवित्र जल से भरे पात्र को उठाया और बची हुई शक्ति पर छिड़क दिया। ब्रह्म राक्षस की चीखें पूरे गांव में गूंज उठीं और फिर सब शांत हो गया। बुजुर्ग जमीन पर गिर पड़े, बेहोश लेकिन जीवित। चारों ओर फैला अंधकार धीरे धीरे छंटने लगा और सुबह की पहली किरणें आसमान में फैलने लगीं। चंद्रलेखा थकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में संतोष था। क्या यह सच में खत्म हो गया? उसने धीमे स्वर में पूछा। साधु ने एक पल के लिए आसमान की ओर देखा। शायद, लेकिन याद रखना, बुरी शक्तियां हमेशा लौटने की राह ढूंढती हैं। चंद्रलेखा ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन फिर हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज उठी। यह अंत नहीं, मैं फिर लौटूंगा। चंद्रलेखा और साधु के सामने जो दृश्य था वह पहले कभी उन्होंने सोचा नहीं था। गुफा से बाहर निकलने के बाद चंद्रलेखा के भीतर एक असमंजस था, जैसे कुछ और छिपा हो जो अभी सामने नहीं आया था। साधु के शब्दों ने उसकी चिंता को और बढ़ा दिया था। ब्रह्म राक्षस का अंत तो हुआ है, लेकिन उसकी ताकत को हम हमेशा के लिए बंद नहीं कर सकते। चंद्रलेखा ने साधु की बातें सुनी, लेकिन उसकी चिंता का केंद्र कहीं और था। उसकी सोच कहीं और थी, जहां वह महसूस कर रही थी कि जो उसने महसूस किया था वह सही था। वह अब कुछ और महसूस कर रही थी। चंद्रलेखा को एहसास हुआ कि उस रात गुफा में उसने केवल ब्रह्म राक्षस से नहीं, बल्कि खुद से भी जंग लड़ी थी। और जितना वह उस जंग को जीतने के करीब पहुंच रही थी, उतना ही उसे यह समझ में आ रहा था कि जो कुछ भी हुआ था वह सिर्फ शुरुआत थी। उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया था, लेकिन अब उसे यह भी समझ में आ रहा था कि ऐसी शक्ति को संभालने का खतरा क्या हो सकता है। वह यह नहीं चाहती थी कि वह खुद को फिर से उसी काले रास्ते पर जाए जिस रास्ते पर कभी वह अकेले ही कदम रख चुकी थी। चंद्रलेखा ने साधु की ओर देखा और कहा, क्या मुझे अब भी डरना चाहिए या मुझे उस शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए? साधु मुस्कुराए और फिर उनकी आंखों में एक गंभीरता उभरी। तुम्हें यह समझना होगा कि ताकत हमेशा उसके लिए होती है जो उसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब वह शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे किस दिशा में ले जाती हो। दोस्तों,
कहानी का अंत अब पास आ चुका है, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी खौफनाक और रोमांचक कहानियां आप तक पहुंच सकें। और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वे भी इस रहस्यमयी सफर का हिस्सा बन सकें। तो अब जैसा कि हम जानते हैं, कभी कभी डर हमारे भीतर ही छुपा होता है और अगर हम उस डर को पार कर लें तो हम अपनी असली शक्ति को पहचान सकते हैं। यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन क्या यह सच में खत्म हुई? इसका जवाब शायद समय देगा। तब तक यह याद रखें, रहस्यों का हर रास्ता एक नई शुरुआत हो सकता है।